सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव सावसर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 3। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 का हल बताया था और आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा प्रश्न क्रमांक 3 का हल। प्रश्न क्रमांक 3 भी लगभग प्रश्न क्रमांक 1 के ही जैसा है। वहाँ पर क्रिकेट मैच से संबंधित प्रश्न था और यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं जो कि कोई व्यवसाय करते हैं और उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है। तो देखते हैं, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। मतलब ए, बी और सी तीनों मिल करके एक व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय में इन तीनों को सामूहिक रूप से 70,000 रुपये का, एक एक को नहीं, तीनों का मिला करके 70,000 रुपये मुनाफा इनको मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। अब यहाँ पर क्योंकि 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्ति में से 2-2 व्यक्ति के बीच में मुनाफे का बंटवारा किस प्रकार होना है, वो 2-2 व्यक्ति के बीच यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है। जैसे ए अनुपात बी, मतलब ए और बी में किस प्रकार से मुनाफे का वितरण होगा, तो वो 4:2 में होगा। उसी प्रकार दूसरी जो जानकारी दी गई है, बी और सी में मुनाफे का जो वितरण है वो किस प्रकार होगा, तो वो 10:5 के अनुपात में वितरण होगा। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले। मतलब अगर ए, बी और सी को व्यवसाय में 70,000 का मुनाफा होता है, ए और बी के बीच उस मुनाफे का वितरण 4:2 में होता है, बी और सी के बीच उस मुनाफे का वितरण जो है वो 10:5 में होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को ए, बी और सी को कुल कितने रुपए मिलेंगे, इस 70,000 में से किसको कितना कितना मिलेगा वो हमको ज्ञात करना है। और ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा, तो जब ए, बी और सी को कितने रुपए मिले वो हमको ज्ञात हो जाएगा, तो हम ए को सी का कितना गुना रुपया मिला वो भी हम बता सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, ए, बी व सी का व्यवसाय में मुनाफा बराबर कितना दिया है, 70,000 रुपये दिया है। ये पहली जानकारी दी गई है। प्रश्नानुसार वितरण का अनुपात, वितरण का अनुपात क्या क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात बी, ए और बी में किस प्रकार से वितरण होगा, तो 4:2 में होगा, तथा बी और सी में किस अनुपात में वितरण होगा, तो 10:5 में वितरण होगा। अब हमको प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, उसके लिए हमको इन तीनों में सामूहिक अनुपात ज्ञात करना जरूरी है। सामूहिक अनुपात का मतलब क्या होता है, 3 व्यक्ति हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमको पता होना चाहिए, तब हम तीनों को कितने रुपए मिलेंगे वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है कि जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी है और यहाँ पर बी अनुपात सी है, तो बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो दोनों अनुपात का कॉमन फैक्टर कौन है, बी है। तो बी के मान को हमको दोनों अनुपात में क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बी का मान कितना है, 2 है, और यहाँ बी का मान कितना है, यहाँ बी का मान कितना है, 10 है।
तो या तो 10 को हम 2 बनाएंगे या 2 को 10 बनाएंगे। तो 2 को 10 बनाना ज़्यादा आसान है कि इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो वो ये जो है 10 बन जाएगा। और चूंकि अनुपात का नियम है कि अगर एक पद 2 पद होते हैं इसमें, पूर्व पद और उत्तर पद, अगर हम उत्तर पद में 5 का गुणा कर रहे हैं तो पूर्व पद में भी हम 5 का गुणा करेंगे, तो उससे अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। ए बी व सी को ए बी व सी प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे इसे जानने के लिए तीनों का सामूहिक अनुपात जानना होगा। ए बी व सी प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे, इसे जानने के लिए तीनों का सामूहिक अनुपात हमको जानना होगा। सामूहिक अनुपात का मतलब अभी आपको मैंने बताया है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमको जानना है। तो इसके लिए चलिए ए अनुपात बी को लेकर चलते हैं। यहाँ ए अनुपात बी बराबर कितना है, 4:2 और बी अनुपात सी बराबर कितना है, 10:5। हमको इस b का मान यहाँ पर 2 है और b का मान यहाँ पर 10 है। इस 2 को हमको 10 बनाना है, दोनों को बराबर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनके दोनों पद में 4 में भी और 2 में भी हम 5 से गुणा कर देंगे। तो 4 × 5 अनुपात 2 × 5। अब ये अनुपात हो जाएगा 5×4 20 और अनुपात 5×2 10। तो अब ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया, 20:10। इसका मान, इसको जब आप सरल करोगे तो वो 4:2 ही आएगा। इसमें आप 5 से भाग दे दो फिर से, तो 5×4 20 और 5×2 10, तो 4:2 हो जाएगा। तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है अगर हम दोनों पदों में एक ही राशि से गुणा करें। तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि b का मान यहाँ भी 10 हो गया और b का मान यहाँ भी 10 हो गया। तो हम अब तीनों में सामूहिक अनुपात लिख सकते हैं। सामूहिक अनुपात क्या हो जाएगा, अतः a b व c का सामूहिक अनुपात a अनुपात b अनुपात c बराबर, a का मान कितना है 20 हो जाएगा, अनुपात b का मान कितना 10, अनुपात c का मान कितना 5। तो इस प्रकार से a b और c में अनुपात कितना हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, 20:10:5। अब हमको तीनों के लिए अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माना कि हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं उसको आपको इन सवालों के माध्यम से सीखना होगा। कि जैसे अनुपात दिया है, अब हमको ए बी और सी का प्रत्येक का मुनाफा कितना हुआ, व्यक्तिगत मुनाफा कितना हुआ, वो हमको जानना है। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस अपना रहे हैं उसको आपको सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात क्या है, 20:10:5 है। तो इसको हम मान लेते हैं ए के लिए कितना है 20 है, बी के लिए 10 है और सी के लिए 5 है। इसको हम 20 के साथ में कोई भी एक स्थिरांक जोड़ करके उसके मान को हम मान लेते हैं कि माना कि एक
को ए का मुनाफा या ए को प्राप्त होने वाला जो रुपए है वो कितना है, 20 के है या 20 ए है या 20 डी है, जो भी आप उसके साथ में आप जोड़ सकते हैं। तो माना कि ए का मुनाफा बराबर है 20 के, तब बी का मुनाफा कितना हो जाएगा, बी का मुनाफा बराबर 10 के हो जाएगा, और सी का मुनाफा बराबर 5 के हो जाएगा। अगर ए का मुनाफा 20 के है, इस ए का मुनाफा अगर 20 के है तो बी का मुनाफा यहाँ से 10 के हो जाएगा और सी का मुनाफा यहाँ से 5 के हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम के से गुणा कर रहे हैं तो तीनों पदों में हम के से हमको गुणा करना है, तो ये मान हो जाएंगे इतने। अब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि ए बी व सी का व्यवसाय में सामूहिक जो मुनाफा है, सम्मिलित मुनाफा वो कितना है, 70,000 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ए बी सी का व्यवसाय में सामूहिक मुनाफा है कितना, 70,000। तो सामूहिक मुनाफा कितना होगा, तीनों का जो योगफल होगा वो सामूहिक मुनाफा होगा। तो 20 के धन 10 के धन 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 70,000। अब इसको सरल करके के का मान निकालना है। तो 20 और 10 हो गया 30 और 5 35, तो 35 के बराबर हो गया 70,000। तो के बराबर 35 और के गुणा है, 35 का पक्षांतर करेंगे के का मान निकालने के लिए, तो इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 70,000 भागित 35, इस प्रकार के बराबर हो जाएगा 35 से भाग देंगे तो 35 दूनी 70 और बाद में कितने जीरो, 3 जीरो। तो ये हो गया के का मान 2000। के का मान कितना आ गया, 2000। अतः के का मान आया 2000। तो अब ए का मुनाफा हम कहाँ से निकाल सकते हैं, 20 के से। तो 20 गुणित 2000, बी का मुनाफा 10 गुणित 2000, सी का मुनाफा 5 गुणित 2000। तो ए का मुनाफा बराबर 20 के हैं, तो ये हो जाएगा 20 गुणित 2000 बराबर, तो 20 दूनी 40, ये इसका हो जाएगा 40,000 रुपये। बी का मुनाफा बराबर कितना है, 10 के है, तो 10 के बराबर हो जाएगा 10 गुणित 2000 बराबर 10 दूनी 20, तो 20,000 रुपये। ये बी का मुनाफा हो गया। सी का मुनाफा ये कितना है, 5 के हैं, तो 5 के बराबर हो जाएगा 5 गुणित 2000 बराबर 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10,000 रुपये। तो ए का मुनाफा आता है 40,000 रुपये, बी का मुनाफा आता है 20,000 रुपये, सी का मुनाफा आता है 10,000 रुपये। अब आप ये सोच रहे होगे तीनों मिलकर अगर एक साथ व्यवसाय करें, तीनों का मुनाफा अलग अलग क्यों आ रहा है। तो अलग अलग इसलिए आता है क्योंकि जब हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों व्यक्ति उस व्यवसाय में बराबर अपनी संपत्ति या रुपए लगाए। हो सकता है कि तीनों ने अलग अलग रुपए लगाया, उस व्यवसाय में तीनों का शेयर अलग अलग हो, तो जिसका शेयर जितना ज़्यादा रहता है उसको मुनाफा ही उतना ही अधिक होता है। और अगर व्यवसाय में नुकसान हो गया तो जिसका शेयर ज़्यादा है उसको नुकसान भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए मुनाफे की राशि जो है आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। अगर
तीनों का शेयर उस व्यवसाय में बराबर हो तो तीनों का मुनाफा और तीनों का नुकसान भी उस व्यवसाय में बराबर होता है। तो ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर कि तीनों व्यक्तियों को अलग अलग कितना मुनाफा होगा। मतलब बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिले। तो प्रत्येक व्यक्ति को ए को 40,000 रुपये, बी को 20,000 रुपये और सी को 10,000 रुपये मिलेंगे। अब इसी में एक छोटा सा और प्रश्न जोड़ा है, ए को सी का कितना गुना रुपया मिलेगा। तो ए और सी में क्या संबंध है? तो ए का मुनाफा, अब ए का मुनाफा बटे सी का मुनाफा, दोनों में हम संबंध दर्शाना है। अब ए का मुनाफा कितना है? 40,000 रुपये और सी का मुनाफा कितना है? 10,000 रुपये। इन दोनों को भाग देंगे, कितना हो जाएगा ये? 10,000 से 40,000 को भाग दोगे तो भाग पर 4 आएगा, तो 4:1 तो बराबर ए और 1 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणित 1 ए का मुनाफा बराबर 4 का गुणा किससे हो जाएगा? सी के मुनाफे से। तो 4 गुणित सी का मुनाफा। तो ए के मुनाफे और सी के मुनाफे में क्या संबंध हुआ? तो ए का मुनाफा जो है वो सी के मुनाफे का 4 गुना होगा। अतः ए का मुनाफा सी के मुनाफे का 4 गुना होगा। इसका और आसान सा अगर इसका मतलब निकालना चाहें कि सी के मुनाफे में जब हम 4 से गुणा करेंगे, उसको 4 गुना करेंगे तब वो ए का मुनाफा होगा। मतलब ए का मुनाफा सी के मुनाफे से 4 गुना अधिक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 3 का हल है। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का हल अच्छे से समझ में आया होगा। और इस प्रश्नावली का आगे के सवाल देखने के लिए आप मेरे अगले वीडियो को आप जरूर देखें। थैंक यू।